हेलो दोस्तों, अभ्यासक डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज हम जीके पार्ट की CDS 2 2 24 25 का जो अभी पेपर कंडक्ट हुआ है 14 सितंबर को, उसकी जीके की आंसर की लेकर आए हैं। ये आंसर की थोड़ी डिले है, लेकिन हमने जो भी डिबेटेड क्वेश्चंस थे, जिन क्वेश्चंस में डाउट था, और हर एक क्वेश्चंस को 2 से 3 राउंड में हमने रीचेक किया है और फिर हमने उनके ट्रेंड का एनालिसिस किया है, क्वेश्चन के सोर्स क्या हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो सब चीजें आपको एक ही वीडियो में, छोटी वीडियो में देने के लिए सब कुछ तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ये जो आंसर हमने निकाले हैं, ये आंसर एकदम एक्यूरेट है, एक भी एरर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। टाइम लग जाए अच्छी बात है, हमें कोई रेस में भागना नहीं है अदर की तरह। हमें जो देनी है वो एकदम एक्यूरेट देनी है, क्वालिटी देनी है, भले उसमें थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि एक आंसर गलत होना मतलब आपकी फीलिंग को हर्ट होना, क्योंकि आपने उस आंसर को शायद सही किया हो और आप एक ही आंसर से आपका इन एंड आउट का गेम हो सकता है। तो कंसाइडरिंग दिस, तो हम इसे मानते हैं कि हर एक आंसर में, हर एक क्वेश्चन से आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है। तो इस फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हुए हमने थोड़ी सी डिले रखी, लेकिन स्टिल हमने एक एक्यूरेट आंसर की बनाई है। तो चलिए आंसर की को देखते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम पहले ट्रेंड एनालिसिस को देख लेंगे, फिर क्विकली मैं आंसर बताता जाऊंगा। ठीक है, और बाकी चीजें जो होंगी, बाकी इसकी जो डिटेल वीडियो आएगी, एक एक क्वेश्चंस का अदर चीजें बताना, यहाँ मैं एग्जैक्ट सोर्स बता दूंगा कि क्या क्या सोर्स हैं, किन से पेपर आया है, मोटा मोटा एग्जैक्ट सोर्स और एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर की इनकी वीडियो अलग से आएगी। ठीक है, तो जिनको आंसर समझना है वो तुरंत आंसर यहाँ से देख करके 10-15 मिनट की वीडियो में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट पॉलिटी के क्वेश्चन जो आए हैं वो 17 के अराउंड आए हैं। ठीक है, 17 के अराउंड पॉलिटी के क्वेश्चन है, और जियो के क्वेश्चन है 20 के अराउंड, हिस्ट्री के हैं 20 के अराउंड, इकोनॉमिक्स के हैं 5 to 7। इकोनॉमिक्स का वेटेज गिर गया है, ठीक है, थोड़ी सी, लेकिन स्टिल इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट ईयर वाले इसको सही से अटेंशन नहीं देंगे। कोई भरोसा नहीं है कि कब इकोनॉमिक्स को उठा दिया जाए। ठीक है ना, यूपीएससी है, वो ट्रेंड किसी भी समय ट्रेंड को चेंज कर सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स में ही इस बार ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। साइंस 30 क्वेश्चन जो जनरली रहते हैं, और साइंस इस बार इजी भी आई है। करंट अफेयर में भी एक चीज देखी गई है, मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, 70 to 90 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज एक बार ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं कि पेपर क्वेश्चन कैसे थे सब्जेक्ट वाइज। तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो मोस्टली डायरेक्ट थे। ठीक है, जो बेसिक सोर्स है हमारा एम लक्ष्मीकांत, या जो हमने खुद जो नोट्स दिए थे, जो आप ये देख रहे हैं पॉलिटी के 70 क्वेश्चन जो हमने जो खुद एडवांस रिवीजन सीरीज कराई थी, उसमें 70 आउट ऑफ ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन 70 आउट ऑफ हमसे कवर हैं। मतलब हमने जो एडवांस रिवीजन सीरीज कराई थी, हमने जो नोट्स दिया था, उसमें से ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारी अभी डिटेल वीडियो आएगी। ऑलमोस्ट हमने एक महीने के अंदर अंदर जो चीजें की हैं, कवर किया था हमने, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, और बजट भी कवर किया था, आईआर का कवर किया था करंट अफेयर में, और भी करंट अफेयर की छोटी छोटी चीजें की थी, मैपिंग हमने कवर की थी। तो इन सब चीजों को हमने जो है ऑलमोस्ट 10 घंटे की, 12 घंटे की क्लासेस थी, अगर 30-30 मिनट की वीडियो थी, अगर उन्हें देखा होता तो डायरेक्ट उनसे हमारे 30 के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं। इनडायरेक्ट कभी हमने जोड़ा नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इतनी 10 से 12 घंटे की वीडियो अगर उनको मर्ज कर दें। ठीक है, आप हमारे चैनल में जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी आपको तुरंत दिख जाएगी। ठीक है, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे से हम जो ये सोर्स बता रहे हैं ना आपको कि कौन से सोर्स से क्वेश्चन आए हैं, इन सब सोर्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करने वाले हैं, और आपको पूरी तरीके से जो 2026 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, साथ में CAPF के लिए भी हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। ठीक है, तो बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से, जो 70 में से 15 क्वेश्चन हमारे नोट से ही थे। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। ठीक, हिस्ट्री का भी, हिस्ट्री इस बार जो लोग थोड़ा सा परसेप्शन बना के चलते हैं ना, उनको थोड़ा झटका लगा होगा कि क्या सोचते हैं कि हिस्ट्री छोड़ देते हैं। हिस्ट्री छोड़ने का एक बार घाटा हुआ है। इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी डुएबल थे। ठीक है, और क्वेश्चन वेग नहीं थे। अगर आपने पीवाईक्यू किया होता, पीवाईक्यू की थीम की होती, इंपॉर्टेंट थीम की होती, और थोड़े से नोट्स पड़े होते, तो क्वेश्चन आप ठीक ठाक यहाँ से भी हिला लेते।
ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन में से आपके पास जो 12 to 15 क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे और वो डुएबल थे, ठीक है, और वो सोर्सेज से जो जनरल सोर्स है उनसे कवर होता है, ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा कि इस बार हिस्ट्री बहुत डुएबल थी, ठीक है, ज्योग्राफी भी इस बार डुएबल थी, पेपर ओवरऑल डुएबल था जीएस का, ठीक है ना। मैं इजी टू मॉडरेट ही कहूंगा, टफ बिल्कुल नहीं कहूंगा पेपर को, ठीक है। अब एक चीज और देखी जा रही है, मैपिंग। मैपिंग का वेटेज बहुत बढ़ रहा है। पेपर जो क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के वो कॉन्सेप्चुअल थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है, पीवाईक्यू थीम पे रिलेटेड थे, ठीक है, और मैप की जो वेटेज है वो भी बढ़ चुका है। और मैप इन सेंस में केवल यहाँ ज्योग्राफी का मैप नहीं ले रहा हूँ, आईआर के जो मैप है वो भी मैप, ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। जब हम एक मैपिंग सीरीज अभी लेकर आएंगे तो होलिस्टिकली वो सीएपीएफ सीडीएस एनडीएस सभी के लिए कवर होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, आईआर की जो मैपिंग होंगी, वर्ल्ड मैपिंग, इंडियन मैपिंग और रामसर साइट और भी जितनी मैपिंग है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड जो मैप होता है, तो हमारी पर्टिकुलर मैप की सीरीज चलेगी जो हर एक सब्जेक्ट के मैपिंग को कवर करेगी। क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस बार सीएपीएफ में भी, सीडीएस में भी और सीएससी में भी ऐसा क्या होता है कि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आप मानेंगे नहीं, 15 to 17 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो अगर मैप ने आपने ठीक से प्रिपेयर कर लिया, और इसमें आउटपुट इनपुट रेशियो बहुत कम है, ठीक है, तो इसे करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, इकोनॉमी इस बार थोड़ा डाइसी था, ठीक है, ट्रेंड थोड़ा डेविएट हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चन आते थे थोड़े से कम हो गए हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस पे फैक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड बढ़ चुकी है। एक ट्रेंड और देखने को मिला है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है अभी 2025 का, और यूनियन बजट है, और साथ में पीआईबी, इन तीनों ने पूरे पेपर इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डोमिनेट कर लिया है। साथ में जो स्कीम्स हैं उसको भी डोमिनेट किया है इन तीनों ने, आप मानेंगे, ये हिस्सा पूरा डोमिनेट कर रहा है इकोनॉमी के क्वेश्चन को भी और स्कीम के क्वेश्चन को भी, गवर्नमेंट के पॉलिसी के क्वेश्चन को भी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आती हैं जो मिसलेनियस में आ जाती हैं। तो अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट ये 10 के अराउंड क्वेश्चंस को यही एरिया कवर कर रहा है, 10 to 12 क्वेश्चंस को। तो देख लीजिए आप कितना वेटेज है इसका, ठीक है ना। बाकी करंट अफेयर 90 to 95% क्वेश्चन आप मानेंगे नहीं, इस बार करंट अफेयर कोई न्यूज़पेपर नहीं, सीधा पीआईबी से पूछा जा रहा है। पीआईबी डायरेक्ट लाइन पिक की जा रही है पीआईबी की। अभी हमारी वीडियो आएगी डायरेक्ट सोर्स पे, एक डिटेल, ये तो हम आपको केवल सोर्स तभी ऐसे बता दे रहे हैं, डायरेक्ट सोर्स पे वीडियो आएगी, हम दिखाएंगे कैसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठे हैं। जब एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी तब उसमें देखिएगा कि लाइन टू लाइन पिक किया है पीआईबी से आंसर, क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट को मोल्ड किया लाइन टू लाइन पिक करके, ठीक है। तो जब हम इन सब चीजों को देख रहे हैं, इतना हमने सोर्स देख लिया है, हमने क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं देख लिया है, तो दिमाग में बनता है कि कैसे इन चीजों को किया जाए। तो जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 से 4 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे आपका जीके का पार्ट बहुत हल्के से निकल जाएगा, चाहे पेपर कितना भी टफ है। पहला क्या, आपको पीवाईक्यू ढंग से करना है, एनसीईआरटी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हिस्ट्री के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, चाहे जैसे हों, चाहे साइंस के भी क्यों ना हो, वो मोस्टली एनसीईआरटी से ही हो जा रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी ही आपको करनी है, ठीक है। और पीआईबी को करंट अफेयर के लिए फॉलो करना है, कोई फालतू चीजें नहीं, पीआईबी को फॉलो कीजिए। और पीआईबी मानेंगे नहीं आप, 95% जो पीआईबी से स्कीम एंड क्वेश्चन ये सब आए हैं वो 6 to 7 मंथ से ही आए हैं, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिए। और बाकी मैपिंग, ये 4 चीजें आपको बहुत फॉलो करनी है। साथ में एक चीज और, लॉजिक। आप ये मान सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन केवल आपके नॉलेज से सॉल्व नहीं हो सकता है, उसमें लॉजिक का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। आपको लॉजिक एक्वायर करनी पड़ेगी कि कैसे क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पे पर्टिकुलर मैड सीरीज ले आएंगे, ठीक है, जिसमें एप्टीट्यूड हम आपका डेवलप करेंगे, एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करेंगे हम आपका, ठीक है। ये सब चीजें आती रहेंगी धीरे धीरे। चलिए, ये चीजें थी, अब देखते हैं आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये जो साइंस का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, मैं केवल आंसर बताता जा रहा हूं, आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, होल्ड करके उस पन्ने को निकाल लीजिएगा और आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये जो आपका पहला आंसर है इसका सी है, ठीक, दूसरा आंसर है इसका बी है, और फिर तीसरा आंसर है जो जो लीनियर मोमेंटम पार्टिकल है, इसका आंसर बी है, और फोर्थ का आंसर है सी, और 5 का आंसर है बी, और 6 का आंसर है सी, और 7 का आंसर है डी, और ये जो सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला है 8 क्वेश्चन, इसका आंसर है डी, और 9 का आंसर है जो ट्विंकलिंग स्टार होता है उसका आंसर है बी,
रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट एंड वैन डी ग्राफेल जनरेटर, इसका आंसर है डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो ये क्वेश्चन खोल लीजिएगा, मतलब सेट इधर ही उधर, क्योंकि ये एक ही सेट से क्वेश्चन है तो आपको बस मैनेज कर लेना है। ठीक है, बाकी आपको ये समझना है कि ये आंसर एक्यूरेट हैं, इस सारे आंसर एक्यूरेट हैं, हमने बहुत आराम से बैठ करके बनाया है, क्रॉस चेक करके। ऑलमोस्ट 3 राउंड में हमारा ये आंसर की चेक हुई है, तब जाकर के फाइनल किसी का आंसर हमने निकाला है, समझ रहे हैं। तो बहुत फिल्टर आंसर है। और ये जो क्रोनोलॉजी एग्रीमेंट में आया था इसका आंसर है सी। ठीक है, और 12 का आंसर है, 12 जो फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम है इलेक्शन का, इसका आंसर है ए। ठीक है, और ये जो आपका 371 ये डायरेक्ट हमारे सोर्स से है। ठीक है, और ये डायरेक्ट हमारे सोर्स से है। ठीक है, ये सब बताएंगे। अब ये बार बार हम बीच में बोलेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, और सोर्स बताएंगे कि हमारे सोर्स से क्या क्या है तो और लंबी हो जाएगी, इस पर हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो 371 का आर्टिकल का जो क्वेश्चन आया था उस पे आंसर है सी। ठीक है, और ये जो राज्यसभा, ये मैंने ये भी कराया था, 106 अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसमें राज्यसभा होगा ही नहीं भाई, राज्यसभा होगा ही नहीं, केवल लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए था। तो ये पहला स्टेटमेंट कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा, पंचायती में तो ऑलरेडी है तो 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सब्जेक्ट लिस्ट, ये 7 शेड्यूल का क्वेश्चन है 15, इसका आंसर सेंसस है, सेंसस कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टली मैच कंकरेंट लिस्ट है भाई, ये यूनियन लिस्ट में आता है। ये बहुत न्यूज में था, सेंसस होने वाला है, इस चक्कर से इस क्वेश्चन को पूछा, और ये हमारे नोट्स में कवर था। ठीक है, और ये आपका प्रियम्बल के जो क्वेश्चन आया था पर्टिकुलर प्रियम्बल पे, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, और जो मोशन पे जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर है सी। और जो आपका ये फंडामेंटल ड्यूटी पे पार्ट 4A का क्वेश्चन है तो उसका फंडामेंटल ड्यूटी बी आंसर है। डूरंट लाइन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बहुत न्यूज में था, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट पहले ही पाकिस्तान ने कई अफगानिस्तानियों को उस बॉर्डर से, मतलब कई अफगानिस्तान जो पाकिस्तान में रह रहे थे उनको भगा दिया था। तो उस समय बॉर्डर का इशू अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में बहुत चल रहा था, लगातार चल रहा था, इसलिए ये न्यूज में था और इसलिए ये आ गया डूरंट लाइन, इसे भी हमने कवर करवाया हुआ है। ठीक है, और ये चिपको मोमेंट वाला जो आया था, मोमेंट को क्रोनोलॉजी में करना है अरेंज, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, ये देख लीजिएगा। टास्कन एग्रीमेंट इज करेक्ट, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, विच ऑफ द इज नॉट लैंग्वेज लिस्टेड इन द, ये भी कवर किया था हमने, इसका आंसर है बी, गोंडी नहीं है। गोंडी एक लैंग्वेज है, कुछ लोग कह रहे हैं गोंडी लैंग्वेज ही नहीं, गोंडी एक लैंग्वेज है लेकिन वो एक शेड्यूल में नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द, ये स्मृति वाला है, इंडियन स्मृति वाला है, इन सब में डिटेल हम लेकर आएंगे, अभी केवल आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर है ए, वेदास नहीं है। ठीक है ना, वेदास जो श्रुति है, स्मृति नहीं है। ठीक है, और ये इंडिया फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर तो सुचिता कृपलानी, हमने ये भी कवर किया हुआ है। ठीक है, और सी राजगोपालाचार्य वाला जो क्वेश्चन आया था भारत रत्न का, तो उस पे बोथ सही होगा। ठीक है, और लोकेशन करेक्टली मैच, जो एक क्वेश्चन आया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी वाला है और ये सुषमा स्वराज वाला था, इसमें ए आंसर होगा। ठीक है, और इरोक सिम फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड इन द संथाल कम्युनिटी, जो एक कम्युनिटी वाला था, इसका आंसर बी सी दोनों होगा। ठीक है, और मैत्री जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका थाईलैंड बी होगा। और एक जो स्पेशल स्टेटस, जो कैटेगरी स्टेटस जो दिया था स्टेट को, उसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जाता है, जो बॉर्डर एरिया में होता है उसका ये क्राइटेरिया है, कोस्टल जोन नहीं है, मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए बॉर्डर एरिया में, वो होता है यहाँ पर तब मान लिया जाता, तो तब ये पूरे दोनों सही होते हैं, ऐसे केवल यही सही है सी। ठीक है, फोर्थ नहीं सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की फाउंडर कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे, और भी लोग थे लेकिन उनमें मेन फेमस ये थे। ठीक है, इन्हीं का नाम इसमें दिया गया है। नीलगिरी एंड सूरत और जो बख्शीर है, तो ये आईएनएस है, ये तो बहुत आप में से बहुत लोग जानते हैं, बहुत न्यूज में था ये। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे हैज बीन कंडक्टेड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड, ये आया था, तो इसका आंसर है ऑल, सारे स्टेटमेंट इसके सही होंगे, सारे मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, और एक चीज ये देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आया था, और जो रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का आया था, तो इसमें पहला वाला गलत है क्योंकि डिसकंटिन्यूएशन नहीं किया गया है, ये अगेन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जैन की फैब की न्यूज है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूएशन नहीं किया गया है, दोनों ही स्कीम को कंटिन्यू रखा गया है। ठीक है,
तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा, इसके कंटिन्यूशन की बात कह रहा है तो ये सही हो जाएगा, बॉला गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन और इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन ये डिट्टो हम लोगों से आया है, ये डिट्टो। अगर आपको केवल हमने आसियान कवर किया था, अगर आपको पता होता आसियान का 1967 है जो हमने बताया है, तो सी का 2 है डायरेक्टली, तो सी का 2 ये देखिए हमने पहले से लगा के रखा, सी का 2 और कहीं है ही नहीं, है कहीं, तो डायरेक्टली हम आंसर में आ रहे हैं, हमारे नोट से डायरेक्ट हिट की हैं चीजें हमारी। ये पीवाईक्यू रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड पीवाईक्यू मैंने बताया ना, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं अदर थीम और डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, दो से एक से दो तो क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो जाते हैं और थीम तो मोस्टली रिपीट होती हैं। ये पहला इसका आर्ट ऑफ वॉर का निकोलो मैकवेली है, ठीक है, और मिलिट्री ऑपरेशन नॉट अंडरटेकन बाय इंडिया, तो ये ऑपरेशन स्पाइडर है जैसे यूक्रेन करता है। ठीक है, और अर्नाल एंड एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, मेनली वो कहाँ पे आएगा, तो ये मेनली आएगा आपका, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ही सही हैं। ठीक है, और रॉबर्ट ये जो अभी रिसेंटली पोप बनाए गए हैं, जब पोप फ्रांसिस की डेथ हुई है तो ये न्यूज में काफी था और इसके आने के चांसेस थे। ठीक है, मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा था ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि ये 14 है, 15 नहीं है। ठीक है, और ये 267 है, 71 नहीं है, तो दोनों गलत हैं। बाकी इनकी यूनाइटेड स्टेट और पेरू दोनों की नेशनलिटी है, ये सही बात है, तो थर्ड सही है। डैम ऑन चेनाब रिवर डायरेक्ट हिट कर रहा है हमारे क्वेश्चन से, तो पहला स्टेटमेंट का सही होगा, दूसरा सही होगा, ये तीसरा गलत होगा। दरअसल इन्होंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है, बस कुछ नहीं किया है। सलाल डैम यहाँ पे एनपीएच एनसीपीसी करती है, तो बता दिया बागियाल डैम एनसीपीसी करती है, और बगियाल डैम को जेकेपीडीसी करती है, जम्मू कश्मीर एंड पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बगियाल डैम को उसको करती है, तो बता रहे हैं कि बागियाल डैम को ये क्या नाम है, सलाल डैम को जेकेपीसी करती है, तो दोनों के ऑर्गेनाइजेशन को इंटरचेंज कर दिया, जिसकी वजह से ये गलत हो जा रहा है। तो थर्ड गलत होते ही आंसर ये आ जा रहा है, ये भी डायरेक्ट हमारे आंसर से नोट से हिट कर रहा है। ठीक है, और अल्काट्राज जो था इसका आंसर है सी। ठीक है, और इंडियन मिलिट्री आर्सेनल इज करेक्ट, इनके तीनों आंसर हैं। ठीक है, सी। ठीक है, आईसीआर इसका इसका ये इसका बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बोथ है, लेकिन इसका आंसर बोथ नहीं है, ये डायरेक्ट पीवाईबी से उठा हुआ है। ठीक है, हमने पीआईबी से बहुत क्रॉस चेक किया और इसका आंसर ये पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। अभी हमारी डिटेल वीडियो आएगी तो हम उसको आपको हिंट देंगे, हम पूरा एविडेंस देंगे। ठीक है, तो 2 सही है। ठीक है, विच ऑफ द गुड स्टैटिक्स टू इवेलुएट वेयर द इकोनॉमी स्टैंड इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तो ये चीज आपका इसका यही भी होगा सही। ठीक है, और ये देखिए, ये मैंने कहा ना थीम रिपीट होती है तो क्वेश्चन ही रिपीट होता है। तो देखिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर ये 2024 या 25 में क्वेश्चन आ चुका है, पर्टिकुलरली इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए थीम रिपीट हो गई, तो ये सही है। यूएन विन पे ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आ चुका है, अभी नीचे आपको और यूएन विन पे कैपिटल दिखेगा, तो ये पोर्टल हेल्थ के लिए है, वैक्सीनेशन के लिए है मेनली। जब कोविड चला था तो यूविन तब भी चल रहा था, और अभी जो अडल्ट और एडोलसेंट जो है उनके वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है उसमें भी यूविन पोर्टल का काम लिया जा रहा है, तो हेल्थ से रिलेटेड है, उसमें वैक्सीनेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बता रहा है इसमें, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो 1 ही केवल सही है। सोशल मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट इज अ मेजर पार्ट ऑफ कंपोनेंट, कई लोग इसका आंसर आपको ये देंगे बी। ठीक है, बहुत लोग इसका आंसर आपको सी भी देंगे, बट इसका सही आंसर ये है। ठीक है, हमने बहुत रिसर्च की है, ठीक, इन्हीं सब चीजों पे हमने खोज करी और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी ये आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन को रिलेटेड टू प्रोग्राम एंड पर्टिकुलर प्रोसेसर फैमिली, तो इसका बी होगा। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर पे क्वेश्चन है, यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर पोर्ट्स, तो इसका बी होगा आंसर। और ये 48 का जो ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, और विच इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, तो डिवीजर होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, और फायरवेल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा डी। ठीक है, और ये एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यूज लोकेटेड इन साउथ इंडियन ओशियन। ठीक है, और ये जो सिटी एंड द लेक इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका ये बी होगा, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं कर रही है। ठीक है, इन सब में डिटेल वीडियो आएगी हमारी एक एक चीज पे। और ये जो लैटिट्यूड वाला आया था लाइंस का, इसका आंसर होगा नाइदर डी, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। ठीक है, और ये आपका क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में जो मिनरल्स मिलते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में, मेजर एलिमेंट्स मिलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, और 55 का जो आइलैंड और उनके, ये डायरेक्टली हिट कर रहा है हमारे नोट से। ठीक है, डायरेक्टली हिट कर रहा है।
पॉलिटी ज्योग्राफी डायरेक्ट हिट की है, करंट अफेयर डायरेक्ट हिट की है, मैपिंग डायरेक्ट हिट करी है हमारे नोट से, ठीक है। इंग्लिश में कई चीजें हमारे नोट से डायरेक्ट हिट करी हैं। कॉमरोस, ये मैपिंग वाला जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट का था, तो इसका डी आंसर होगा, ठीक है। ये भी डायरेक्ट हिट किया हमारे नोट से। रिक्टर स्केल, टू आंसर होगा इसका बी। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेफरेंस टू वेपर एटमॉस्फेयर, तो इसका आंसर होगा ये भी सही है, दोनों सही है, तो दोनों सही होगा वेपर वाले का। वर्ल्ड क्लाइमेट, ये भी डायरेक्ट हिट किया है और ये भी डायरेक्ट हिट किया है। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट डायरेक्ट हिट की है, ये भी डायरेक्ट हिट की है, तो इसमें आंसर आएगा 3, ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेट में। क्योंकि इसमें ये जो देखिए ये टर्म है सेवरली, सेवरली कोल्ड समर नहीं होता है, समर कोल्ड होते हैं लेकिन सेवरली नहीं होता, क्योंकि सी का इन्फ्लुएंस होता है। तो फोर्थ ही गलत होगा, बाकी तीनों सही होंगे, ठीक है, तो इसीलिए 3 करेक्ट हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई द क्लाइमेट टाइप, ये भी डायरेक्ट हिट किया है हमारे में से, हमारे वर्ल्ड क्लाइमेट की वीडियो से। और आंसर है सी इसका, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल, इसका आंसर है सी बोथ, ठीक है। रॉ कॉटन इज नॉट वेव वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इंदौर सिटी डायरेक्ट हिट किया हमारे मैपिंग सीरीज से, इंडियन मैपिंग सीरीज से, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। और क्लास ऑफ टाउन इन इंडिया होल्ड हाईएस्ट परसेंटेज, तो सेकंड होगा। गोल्डन क्वार्टिलेटर इन नॉट पास थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, किस सिटी से नहीं जाती है, तो लखनऊ और इंदौर ही हैं, तो 3 एंड 4 आंसर, ठीक है। और मेजर पोर्ट्स, तो मेजर जो पोर्ट्स पे क्वेश्चन आया था उसका आंसर होगा सी 2 एंड 3। और विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, तो एवलांचेस होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नहीं है, ये नेचुरल डिजास्टर्स में आ सकते हैं, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक मतलब मौसम के खराब होने से ये नहीं होता है, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। ये आईसी एरिया में मिल होंगे। और नेचुरल डिजास्टर और नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए डेट चेंज कर दी इन्होंने, ठीक है। और नीचे बता भी रहे हैं, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इंस्टीट्यूट करता है इंस्ट्रक्टेड द पावर, तो जब ये 2005 में ये एक्ट आया है, तो एक्ट आने के बाद ही तो कॉन्स्टिट्यूटेड होगा ना, या इसी समय ही कॉन्स्टिट्यूट होगा, इसके बाद तो होगा नहीं, इसी समय ही होगा, तो 2005 होना चाहिए। तो 2005 भी एक्चुअली नहीं है, ये एक्चुअली है 2003, क्योंकि एक्ट आने से पहले ही इसे बना दिया गया था, लीगल स्टेटस एक्ट आने के बाद मिला था इसे, ठीक है। पहले से दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था, उसको रीनेम कर दिया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, और बाद में इस एक्ट के थ्रू इसको लीगली स्टेटस भी दे दिया गया था, तो इसका ऑप्शन होगा बी, याद रखिएगा, ठीक है। और फीचर नहीं है, तो कई लोग इसका आंसर ये दे रहे हैं बी, ठीक है, जो गलत है, इसका आंसर सी है, ठीक है। और डायरेक्ट हिट है, ये भी हमारे उसमें से है। यूनियन बजट इंटर सेक्टोरल एफडीआई किसमें 74 था, तो इस इंश्योरेंस था, ठीक है। और ये प्रैक्टिस ऑफ रीसाइजिंग, ये दो श्रिंक इन्फ्लेशन है, ठीक है। और द स्टेटमेंट अबाउट द इनोवेशन एंड द रिसर्च डेवलपमेंट इन इंडिया, ये जो WPI और ग्लोबल इंडेक्स था, ये इसका ये भी सही है। और ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा मेनली इन्वेस्टमेंट करती है R&D में, ठीक है। तो इसका पहला होगा, दूसरा गलत होगा, तो बोथ वाला नहीं होगा, केवल 1A सही होगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसमें ये 99 नहीं 93 होगा, ठीक है। और बाकी ये वाला तो इसका ऑप्शन सही है, ये तो ट्रू करेक्ट होगा, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। यूनियन ये भी डायरेक्ट हिट है हमारे से, ठीक है, बजट की सीरीज से। यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, तो ये इसका आंसर होगा केवल 1, क्योंकि ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, इस पीरियड में। और डिस्ट्रिक्ट एज ए एक्सपोर्ट हब इंडिया इन नॉट करेक्ट, तो ये 2019 में हुआ, तो ये बात सही है, बाकी ओनली सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट नहीं, मेनली सभी डिस्ट्रिक्ट में ये चीज हो रही है, तो 20 का आंसर होगा, जो करेक्ट नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। अब टिम टिम तारे, तो इसमें सारे स्टेटमेंट, इसमें केवल जो आपका ये वाला पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो टिम तारे वाला जो इनिशिएटिव है, और ये भी मेनली PIB से आया है, ये एसेंशियल सॉफ्ट स्किल देता है। सॉफ्ट स्किल का मतलब वोकेशनल स्किल नहीं है, सॉफ्ट स्किल का मतलब है कि आपको इमोशनली पर्सनली आपको मतलब मोस्टली आपको पर्सनली जो है मतलब आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएगा, इस तरह की स्किल को देना चाहते हैं, तो उसमें ये टेक्निकल स्किल कहाँ से आएंगे, तो ये गलत है, तो केवल पहला ही सही होगा, ठीक है। और एनुअल पीरियोडिक लेबर सर्वे है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही थे, ठीक है। और इसमें जो ह्यूमनाइजेशन वाला प्रोग्राम था, इसमें यूविन होगा, ठीक है।
और फॉलोइंग स्टैंड अबाउट द बंगाल, इसका इसका ये थोड़ा सा लोगों को लग रहा है, लेकिन जहां तक इस पे थोड़ा सा मुझे टाइम लगा है, और इसके बेसिस पे हम यही बता सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी है ये स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ डाउट है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंटली इतना तो कह सकते हैं कि इसका आंसर बी है। मतलब 1 एंड 2 एंड 3 सही है, और ये थोड़ा सा गलत है, ये गलत है। इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही लेवल के लोग थे, तो ये लैंड ये ओन नहीं करेगी, दोनों ही शेयर क्रॉपर्स में ही आते हैं। ठीक है, बाकी जनरल और इनका जो है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, गंधार हिस्ट्री, ये गदर मिली हिस्ट्री सी ठीक आई थी, गदर केवल इन कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके, कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही टफ। ठीक है, गदर मूवमेंट 90, ये सही है। गदर मूवमेंट पे सारे स्टेटमेंट सही थे, तो 1 2 3 और सारे सही होंगे। ठीक है, बिगनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, एसोसिएशन थे, इनको इनके एस्टेब्लिशमेंट के क्रोनोलॉजी ऑर्डर में रखना था। इससे बहुत क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करने वाला, तो इसका 1 2 3 4 अरेंज है ही है ये क्रोनोलॉजी में। कालीबंगा राजस्थान, अली हरप्पा, बहुत लोग इसमें मैच्योर बता रहे हैं, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन फॉर, इसका ये देखिएगा, इसका आंसर होगा 3241। ठीक है, क्रोनोलॉजी अरेंज करने वाला अगेन। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस एंड वेल नोन फॉर, तो इसमें ये तीनों, बाकी ये तीनों सही होगा। गिरनार का सुदर्शन लेक, चोलिस्तान का टेराकोटा मॉडल, और मन्नत का ये। लेकिन बाकी जो ये है ना सन्नति, ये कर्नाटक में मिलता है। अशोक पिलर तो आपको उड़ीसा में मिल जाएंगे करेक्ट, लेकिन सन्नति जो है वो कर्नाटका में है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। और पूछ भी क्या रहा है कि कितने करेक्टली मैच हो रहे हैं, तो 3 ही करेक्टली मैच हो रहे हैं। ठीक है, हमारा और नायका सिस्टम, तो ये विजयनगर एम्पायर का ही था, तो ये तो सही हो जाएगा। इसमें जो सबसे सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, और खूब लड़ी मर्दानी वाली, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। और एलोरा वाला ये जो है मेनली एक्सक्लूसिव व्यू बुद्धिज्म के लिए नहीं है ये केव, इसमें जैनिज्म और हिंदू के भी रहता है। और कैलाश टेम्पल, ये भाई कैलाश टेम्पल एलोरा में जो है, ये डिस्ट्रेस स्टोन और किल फायर ब्रिक से नहीं बनाया गया है, ये एक बड़े से पत्थर को काटा गया है, केवल एक ही मैसिव रॉक को काट करके ये मंदिर बनाया गया। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर है, इस चीज को भी याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, और गुंटपाल है बुद्धिस्ट केव, ये पीवाईक्यू है जो रिपीट हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अजंता केव यक्षा, बिल्कुल ये सही है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अजंता केव। ठीक है, और ये भी मल्टीपल है, तो इसके दोनों ही सही हैं। ठीक है, नील दर्पण में दीनबंधु मित्रा है। ठीक है, बहुत लोग ये बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको याद रखना है, जो माइकल मधुसूदन दत्त हैं, उन्होंने ट्रांसलेट किया था नील दर्पण प्ले को इनटू इंग्लिश, लेकिन जो लिखा ओरिजिनली गया था, रुको रुको, वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई, रुकिए रुकिए, तब तो इसका आंसर ये माइकल दत्त ही होंगे, क्योंकि का आंसर आप माइकल दत्त रख लीजिएगा, मान सॉरी मधुसूदन दत्त रख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर ये है, क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोल रहा है ना, वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, तो माइकल मधुसूदन दत्त ने ट्रांसलेट किया था, लिखा तो दीनबंधु मित्र नहीं था बंगाली में, लेकिन ट्रांसलेशन जो किया था भी, ये मैंने देखा ट्रांसलेशन, तो वो किसने किया था इंग्लिश में ट्रांसलेशन, माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। ठीक है, इसको करेक्ट मानिएगा, इसमें बी करेक्ट है। ठीक है, रिवॉल्ट 8057 कंसाइडर द, तो इसका ये देख लीजिएगा, ये बोथ ए एंड 1 एंड 2 दोनों सही है। ठीक है, मदर गॉडेस वाला जो एक क्वेश्चन आया था, इसमें आनंद मठ है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। ठीक है, वुमेन अचीवर्स मॉडर्न इंडिया की जो कंसाइडर किए जाते हैं, तो इनमें पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ताराबाई जो शिंदे थी वो मेडिसिन नहीं, वो सोशल एक्टिविस्ट थी। ठीक है, इन्होंने पेट्रियार्की के अगेंस्ट चीजें बहुत की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन ये मेडिसिन से रिलेटेड नहीं थी। हाँ, सरोजिनी नायडू ने डेलीगेशन जो है लंदन गया था फीमेल फ्रेंचाइजी के लिए, ये बात सही है। ठीक है, तो केवल एक ही सही है, बाकी सब गलत है। और ये सनिकत्ता सॉल्ट वर्क जो है, ये मेनली कर्नाटक से है, और जो उत्तर के उत्तारा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कलाराम टेम्पल जो है मेनली ये महाराष्ट्र के नासिक में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मंतगिनी हजारा और लक्ष्मण नायक जो मेनली सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ को क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने पीवाईक्यू और इस नोट्स को सही से रिवाइज किया हो। टॉपिक ही है, बहुत लोग इसका आंसर आपको ये देंगे, बहुत लोग इसका आंसर आपको कुछ और देंगे, इसका सही आंसर ये है। ठीक है, कोई भी डाउट आपको इस आंसर की में नहीं मिलेगा।
ठीक है। और ये जो का साइंस का एक ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर Na होगा, ठीक है। और ये नॉट परफेक्टली ग्रेफीन का जो था उसका आंसर डी होगा। और नॉट डिग्रेड इजिली प्लास्टिक का इसका आंसर बी होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट केमिकल फॉर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका सी होगा, ठीक है। और ये बेंजीन वाले का आंसर होगा डी। और इज नॉट नाइट्रोजन, तो ये सी होगा, ठीक है। और इसका डी होगा। 108 का होगा आयरन, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड इसका आंसर होगा, एग वाले का, रोटेन एग वाले का। और केमिकल रिएक्शन जो इस एग्जांपल ये इसका आंसर डी होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कुछ ये बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की फैमिलीज का, तो इसका आंसर डी होगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज ये आती है मेनली। और ये इसका कुछ लोग आंसर आपको कॉलेरा देंगे, ठीक है ना, तो वहाँ कॉलेरा नहीं है, इसका आंसर ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि वो एयरबोर्न डिसीज है। कॉलेरा इज द वाटर एंड फूड बोर्न डिसीज है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहकिएगा नहीं। वट ह्यूमन का जो ABO ब्लड ग्रुप होती है उसकी टाइपिंग क्या होती है, तो बी होगा ये, ठीक है। नॉट अ पार्ट ऑफ साइंस, तो बिल्कुल इजी आई थी। ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट है, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो टूथ एनिमल ह्यूमन मेड ऑफ होता है, ठीक है। और इनर लिनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो विली होगा, ठीक है। और ये इसका आंसर होगा ये। और इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका होता है राइबोसोम। और सोल्यूशन विद द pH लेवल लेस देन द 7 इज एन एसिडिक सोल्यूशन। तो होप करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई हैं। थैंक यू। और चैनल को फॉलो कीजिए, ये बहुत ही एक्यूरेट है, इसको टाइम लगा है, इसलिए ध्यान से इन्हीं से ही चेक कीजिएगा। धन्यवाद।